नीला आकाश, ब्रह्मपुत्र की बाहें, इतिहास की यादें और पौराणिक कथाएं। असम की धरती का स्वर्ग है ये नगर, तेजपुर, जहां हर पत्थर में बसा है अमर प्रेम का सफर। असम के दिल में बसा तेजपुर एक ऐसा शहर जो इतिहास, कला और संस्कृति की खुशबू से महकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम हैं असम के तेजपुर में, और जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ लव, यानी प्रेम की नगरी, क्योंकि यहाँ पे महाभारत काल से जुड़ी प्रेम कहानी है। और उसी शहर में हम आए हैं और यहाँ हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह हम आए हैं महाभैरव मंदिर, जो महाभारत काल में बानासुर ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। इस मंदिर को बहुत ही जागृत माना जाता है और यहाँ पर आज पूजा देने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये मंदिर कहा जाता है कि असम के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अद्भुत शिल्प का संगम है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित विशाल शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये धरती से प्रकट हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर राजा बानासुर, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्होंने इस स्थान पर महादेव की तपस्या की थी। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण आहोम राजाओं के काल में हुआ, लेकिन यहाँ की पौराणिकता कहीं ज्यादा पुरानी है। यहाँ आकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे महादेव स्वयं आपके कंधे पर हाथ रख कर कह रहे हो, डर मत, मैं हूँ। ये था महाभैरव मंदिर, तेजपुर का दिल और असम के आध्यात्मिक खजाने का एक अनमोल रत्न। महादेव के आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर मैं कहूँ असम के दिल में एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम, बलिदान और इतिहास की आग आज भी जलती है, तो शायद आप सोचें, क्या ये कोई कहानी है? लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है तेजपुर का मशहूर अग्निगर। अभी हम आए हैं अग्निगर पहाड़ में, जहाँ पे उषा यानी असुर राज बान राजा के पुत्री उषा को बंदी करके रखा गया था। अग्निगर यानी आग का किला सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढेर नहीं, बल्कि प्रेम और संघर्ष का साक्षी है। कहते हैं यहाँ पर कभी महाभारत कालीन नायक भगदत्त के पिता बानासुर का किला हुआ करता था। बानासुर की बेटी उषा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ, और इसी प्रेम के कारण यहाँ युद्ध की आग भड़क उठी थी। कहते हैं उषा और अनिरुद्ध की गुप्त मुलाकातें यहीं से शुरू हुई, लेकिन जब बानासुर को इस प्रेम का पता चला, उन्होंने पूरे किले को आग की दीवार से घेर दिया ताकि कोई अंदर आ ना सके। इसीलिए इसका नाम पड़ा अग्निगर। ऊपर चढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे आप सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह पर नहीं, बल्कि एक पुराने किस्से के पन्नों में कदम रख रहे हैं। यहाँ से तेजपुर शहर, ब्रह्मपुत्र नदी और दूर तक फैली पहाड़ियों का नज़ारा वाकई मन मोह लेता है। यहाँ बने मूर्तियाँ, पार्क और व्यू पॉइंट आपको फोटो खींचने और पल संजोने के लिए परफेक्ट जगह देती है। तो दोस्तों, ये था अग्निगर, प्रेम, युद्ध और इतिहास का संगम। अभी हम आए हैं बामुनी पहाड़। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थरों में भी कहानियां कैद है, जहाँ समय रुक सा गया है और इतिहास खुद आपसे बात करता है। ये जगह खास है अपनी प्राचीन मंदिरों के खंडहरों और सुंदर पत्थरों की नक्काशी के लिए। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ 9वीं से 10वीं शताब्दी के गुप्तकालीन मंदिर थे, जो नगारा शैली में बने थे। यहाँ पर विष्णु देवता को समर्पित एक मंदिर था, जिसकी अवशेष अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और यहाँ पर
उस मंदिर की सारी जो चीज़ें हैं वो बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक रहस्य भी दर्ज है। ये मंदिर अचानक नष्ट कैसे हुआ? कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा ने इन्हें गिरा दिया, तो कुछ मानते हैं कि आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को नष्ट किया। जो भी हो, इन टूटे हुए पत्थरों में आज भी किला और संस्कृति की अमिट छाप मौजूद है। बामुनी हिल्स सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, ये अतीत और वर्तमान का संगम है, जहां हर पत्थर, हर दीवार आपको सुनाती है एक अनसुनी कहानी। अगर आप कभी तेजपुर आए तो इन खंडरों में थोड़ा समय जरूर बिताएं, क्योंकि यहाँ आकर आपको महसूस करेंगे कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी और पत्थरों में भी जिंदा है। हम आए विष्णु प्रसाद राभा जी के घर पर। ये है उनका पुराना घर जहाँ पे वो रहते थे। अभी हम आए हैं पदुम पुकुरी। तेजपुर के सेंटर में स्थित है ये पार्क और ये पुकुरी। पदुम का मतलब है कमल और पुकुरी यानी तालाब। माना जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और समय के साथ यह शहर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया। आज इसे एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जहां लोग घूमने, पिकनिक मनाने और बच्चों के साथ खेलने आते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है झील के बीच बना हुआ छोटा सा द्वीप, जहाँ जाने के लिए आपको एक सुंदर पुल पर चढ़ना पड़ता है। चित्रलेखा उद्यान या कोल पार्क अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ और शिलालेखा भी देखा जा सकता है। अभी हम पहुंचे हैं श्री गौड़िया मठ। श्री गौड़िया मठ की स्थापना गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। यहाँ आने पर सबसे पहले आपको इसकी सरल लेकिन आध्यात्मिकता से भरी वास्तुकला मोह लेगी। मठ के भीतर प्रवेश करते ही हर और भक्ति का वातावरण महसूस होता है। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की दर्शाते हुए सुंदर चित्र आपको एक अलग ही आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। श्री गौड़िया मठ केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि ये वैदिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र भी है। यहाँ शास्त्रों का अध्ययन, प्रवचन और कीर्तन नियमित रूप से होते हैं। ये है तेजपुर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ यानी RIMH। दोस्तों, इस स्थान की शुरुआत 1876 में हुई थी, जब इसे एक लुनेटिक असाइलम के रूप में स्थापित किया गया था। समय के साथ सोच बदली, तकनीक बदली और यहाँ का मकसद भी। अब यह न सिर्फ असम की बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा सफर तेजपुर के खूबसूरत स्थलों का। ये शहर सच में असम की आत्मा को समेटे हुए है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अलग सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।